दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात आती है तो लोग आज भी एफडी की तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं, क्योंकि आज भी एफडी बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है और आज की डेट में आपको ये अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में इतने सारे बैंक से कौन सा बैंक चूज करना आपके लिए सही रहेगा जहां पे आप एफडी कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को अलग अलग बैंक्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा जहां पे आप एफडी कर सकते हो। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब देखिए, भारत में बहुत सारे बैंक्स है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है। लोग आज भी एफडी को लेकर अलग अलग बैंक्स में भेदभाव करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर कोई रेप्यूटेड बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोई सरकारी बैंक है तो वहां पे अगर हम एफडी करवाएंगे तो भले ही हमें इंटरेस्ट रेट कम मिले लेकिन वो सेफ है। तो आपकी ये गलतफहमी भी आज मैं दूर करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे जब एफडी की बात आती है तो 10 ईयर को लेकर भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर घटता है। हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं कि अगर आप 1 साल से 1.5 साल के अंदर एफडी करवाते हो तो किस बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। तो हम शुरू करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो टॉप 5 बैंक्स में आप सभी को बताने वाला हूं जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले है कनाडा बैंक। कनाडा बैंक में अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा 10 ईयर बढ़ाते हो 444 डेज तो वहां पे आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सेकंड पे है पंजाब नेशनल बैंक। यहां पे अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 444 डेज में आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तीसरे नंबर पे है इंडियन बैंक। यहां पे अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.1% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पर 444 डेज में आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। चौथे नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करवाने पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5वें नंबर पर आता है, जहां पे अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो ये रही टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहां पे आपको एफडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो यहां पे सबसे पहले है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अगर आप 12 महीने से लेकर 15 महीने तक 10 ईयर चूज कर रहे हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7%। अगर आप 15 महीने से 24 महीने तक का 10 ईयर चूज कर रहे हो तो आपको 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो काफी अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच 10 ईयर चूज कर रहे हो तो वहां पे आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। येस बैंक में अगर आप 1 साल से 18 महीने के बीच 10 ईयर चूज कर रहे हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 18 महीने से 36 महीने के बीच अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बंधन बैंक में अगर आप 1 साल 4 महीने 11 दिन की एफडी करवाते हो तो आपको 7.85% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो सभी प्राइवेट बैंकों में से सबसे हाईएस्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5वें नंबर पर आता है, जहां पे आप 1 साल 1 दिन से लेकर 550 दिन की एफडी करवाते हो तो यहां पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब यहां पे देखिए, आपको 10 ईयर अच्छे से चूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है। बस 1 दिन एक्स्ट्रा अगर आप 10 ईयर चूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। तो आपको 10 ईयर अच्छे से देखना है। यहां पे मैंने आप सभी को पूरी तरीके से बताया है। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो नंबर 1 पे है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पे अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच एफडी करवाते हो तो आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दूसरे नंबर पे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पे 1 साल की एफडी करवाने पर आपको 8.45% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तीसरे नंबर पे है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पे 1 साल से लेकर 15 महीने के बीच अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 15 महीने से लेकर 2 साल के बीच आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। चौथे नंबर पे है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पे अगर आप 1 साल से लेकर 443 डेज तक एफडी करवाते हो तो यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 8.2%। वहीं पर 444 डेज में आपको ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, जो है 8.5%। 5वें नंबर पे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पे 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस आपको भारत में मिल जाएंगे। अब अगर हम सभी बैंक्स को ओवरऑल कंपेयर करेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यहां पे देखिए नंबर 1 पे है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरे नंबर पे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तीसरे नंबर पे है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। चौथे नंबर पे है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। 5वें नंबर पे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एफडी के मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी सभी बैंक से काफी ज्यादा आगे है। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर।
ठीक है, हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, पर सवाल यह है कि लोगों को ज्यादा भरोसा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर। लोग नहीं जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर कल की डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाता है तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, भारत में जितने भी बैंक्स है सभी बैंक्स DICGC के अंदर कवर होते हैं, जो डायरेक्टली RBI प्रोवाइड करता है। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो या फिर FD में हो, वो सभी 5 लाख रुपए तक कवर होते हैं। तो अगर वो बैंक डूब भी जाता है तो आपके पैसे 5 लाख रुपए तक कवर होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि सभी बैंक्स में टोटल आपको 5 लाख रुपए का कवर मिलता है, ऐसा नहीं है। हर एक बैंक के लिए आपको 5 लाख रुपए का कवर मिलता है, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, जब भी आप FD करवाने जाते हो तो आंख बंद करके किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो भी रैंकिंग मैंने आप सभी को बताई है, उस रैंकिंग के अनुसार आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाकर FD करवा सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको डाउट है तो आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख रुपए तक ही FD करवाना, क्योंकि 5 लाख रुपए तक कवर होता है। अगर मान लो आपके पास ज्यादा अमाउंट है, आप 8 लाख रुपए की FD करवाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 लाख रुपए की FD आप किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में करवा सकते हो। दूसरा जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है वो आप किसी दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करवा सकते हो। तो आप 2 अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करवा सकते हो, या फिर आप किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करवाना और मन की तसल्ली के लिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में FD करवा सकते हो। बट ये मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, FD अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करवाते हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आप देखिए 8.5 8.85% मिल जाता है, जो म्यूचुअल फंड में भी आजकल आपको नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है FD के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर पता चला है कि भारत में कौन सा बैंक आपके लिए सही रहेगा जहां पे आप FD करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।